अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान दिया जिसके बाद नैब ने जिम्नी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। लीगी वकील अमजद परवेज ने कहा, पहली गवाह सिदरा मंसूर ने SCCP का रिकॉर्ड पेश किया। हमारा केस ओपन हुआ, गवाह पर जरा हुई तो उसी वक्त नैब ने जिम्नी रेफरेंस लाने का फैसला किया। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ का आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड मंजूर। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश का बताया। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खानम कमरा अदालत में मौजूद रही। अडयाला जेल के बाहर चंद अफराद की चेयरमैन PTI के मुबैना गैर शरई निकाह के खिलाफ नारेबाजी, बुकला से हाथापाई भी हुई। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। नैब ने अहद चीमा को क्लीन चिट दे दी। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों के अकाउंट्स अहद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। नैब की रिपोर्ट, अदालत से बरियत की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर का खुद पर तेजाब हमले का दावा। लिखा, कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर में हमला किया गया। हमला आवर ने तेजाब फेंका और फरार हो गया। वो खुशकिस्मती से महफूज रहे। उनका हौसला और अज़म बरकरार है और रहेगा। जालिम जल्द बेनकाब होंगे। नवाज शरीफ ने $5 अरब की पेशकश ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 किए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि धमाकों से दुश्मन को पता चल गया कि पंगा लिया तो हम पर भी काउंटर अटैक हो सकता है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। बिलावल हमारी पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। मियां साहब वोट को इज्जत दो का जो स्लोगन लेकर चले थे, क्या वोट को इज्जत दे रहे हैं? हम किसी को पार्टी में शामिल कराने के लिए क्वेटा नहीं जा रहे हैं। पार्टी का यौम तासीस मनाया जाएगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, MQM इक़्तिदार के लिए आई थी, अब वोट के लिए आ रही है। आजिज धामरा ने कराची में मीडिया टॉक करते हुए कहा, मुझे क्यों निकाले के बाद मुझे क्यों बुलाने का नारा लगने वाला है। वोट पर डाका डाला गया तो मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अदालत में बयान दिया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा। CTO लाहौर की अदालत में यकीन दहानी के बावजूद बच्चों के नाम CRO में डाले जा रहे हैं। बच्चों के अभी शनाख्ती कार्ड बने नहीं मगर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। दरख्वास्त गुजार डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। कम उम्र ड्राइवर के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसील। शफकत अली को ATC पेश किया गया। लाहौर में बादलों के ढेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कोट लखपत, टाउनशिप, केनाल, इछरा समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। बादल बरसने और ठंडी हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया।
स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, वो भी काम ना कर पाया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर-ए-फहरिस्त। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। अपर मॉल केनार रोड पर फजाई आलूदगी का तनासुब 445, माल रोड 408, जोहर टाउन में 403 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती स्मोक से सूरत हाल तशवीशनाक। बागों के शहर में लोगों का दम घुटने लगा, सांस लेने में मुश्किलात। शहर में नजला, जुकाम और खांसी आम। दमा के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। कराची में भी आलूदगी के साए गहरे। दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। पेशावर वाले भी मुश्किलात से दोचार। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। दुबई की कंपनी से मुआहदा किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अफसरान ने सर जोड़ लिए। स्मोक रिडक्शन टावर की तंसीब में पेशरफ्त का जायजा। माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सकाफती, दिफा के शोबे में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बात होगी। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी समेत दीगर मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा की थी। पीटीआई रहनुमा हसन न्याजी को फरार कराने का केस। कराची की अदालत ने अली जैदी को इश्तेहारी करार दे दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन अली जैदी के खाके आवेजा करने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की मनकूल और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। मुकदमे में नामजद हलीम आदिल शेख अदालत में पेश हुए। फर्द जुर्म के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास मिल गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाजत। चीफ कमिश्नर ने दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाजत। जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाने की तैयारियां। मजीद 10 लाख पाकिस्तानियों पर टैक्स लगाने का फैसला। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। FBR के साथ मिलकर रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाने का हदफ। IMF का तकनीकी वफ्द तकरीबन 1 हफ्ता FBR के साथ टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा। पॉलिसी में तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कागजों में सस्ते, हकीकत में महंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई बुनियादी अशिया महंगी और ओपन मार्केट में सस्ती हैं। बाजार में चीनी 130 रुपए किलो, सस्ते स्टोर्स पर 155 रुपए किलो फरोख्त। दाल चना 21, सफेद चने 16। सेला चावल मार्केट की निस्बत 53 रुपए किलो महंगा मिलता है। लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स के दूसरे शहरों में तफरीही दौरों पर पाबंदी आयद। आइंदा तफरीही सफर के लिए DC या ज़िली एजुकेशन अथॉरिटी के सरबरा से इजाज़त लेना होगी। इक़दाम का मकसद बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। चंद रोज़ कबल शेखुपुरा की स्कूल बस को इस्लामाबाद में हादसा पेश आया था। एक टीचर की जान गई, 16 बच्चे जख्मी हो गए थे।